मंच तक पहुंचाएंगे। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन। और अब मैं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस अवसर पर हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी प्रस्तुत करें। भारत के सबसे लोकप्रिय जननेता यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी, देश की वरिष्ठ विद्वान शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, देश भर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निर्देशक समूह, प्राध्यापक समूह, विद्वानगण, शिक्षाविद, आमंत्रित अतिथिगण एवं मीडिया के मित्र, ऐतिहासिक शहर काशी में शिक्षा जगत के इस भव्य सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैं इस शाश्वत शहर के आराध्य काशी विश्वनाथ की चरण में विनम्र प्रणाम करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूँ। ये सबसे पुरानी जीवंत शहर है जो प्राचीन काल से ही ज्ञान एवं सिखाने का विश्व विख्यात केंद्र रहा है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य और उच्च शिक्षा पर विमर्श के लिए वाराणसी सबसे बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारी प्राचीन धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान राशि समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दार्शनिक दस्तावेज, एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। मेरा मानना है कि संविधान के बाद NEP 2020 एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देश भर में कई स्तर पर विचार विमर्श, चर्चा, जन भागीदारी और संवाद के बाद आकार दिया गया है। संविधान के समान ही NEP 2020 हमारी देश की दुविधा और संदेह से बाहर निकालने का विचार, आत्मा, बुद्धि और कार्य में भारतीय होने का गहन गर्व पैदा करता है। NEP की घोषणा के बाद से ही हम उसी के क्रियान्वयन के लिए हर कदम पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलते रहा है और आज हम सभी का एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य, उनके आशीर्वाद, स्नेह एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। पूरा देश शिक्षा जगत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिवों ने देश भर में NEP की क्रियान्वयन की गति देने के बारे में विचार विमर्श किया था। इसी विचार विमर्श को अगले चरण की रूप देने में हम सब अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस 3 दिनों में आप सभी को कुछ विषय पे गहन विचार विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूं कि हम अपने समय की जरूरत के अनुसार अपने छात्रों के सही मायने में ज्ञान और कौशल्य दे रहे हैं। क्या हमारी पाठ्यक्रम हमारे युवाओं की आकांक्षा को अनुरूप है? क्या हमें अपनी कैरिकुलम, कोर्स और उच्च शिक्षा, कौशल तथा अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है? NEP 2020 हमें यथास्थिति और कठोरता को तोड़ना तथा प्रगतिशील मानसिकता को तथा
साथ अपने राष्ट्र के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। हमारी देश में 15 से 25 आयु वर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यानी लगभग 25 करोड़ आबादी है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, हमारे पास 25 साल ही रहेगा, जिसे हमें अमृतकाल भी कहते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब युवा की ऊर्जा, क्षमता और पूरी तरह से उपयोग कैसे करें और ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, यही NEP 2020 की दिशा दर्शन है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान ने केवल विद्यार्थी और शिक्षकों के जीवन की बेहतरी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र में सभी जीवन के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। हमारी राष्ट्र की ज्ञान परंपरा की जड़ें कई सदियों गहरी है और NEP इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की आधार पर मजबूत नींव स्थापित करके देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की स्वर्णिम आकार देना चाहती है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है और एक ज्ञान समाज के रूप में उभरती अर्थव्यवस्था को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में कैप्टन बनना स्वाभाविक है। देश युवाओं को केवल जॉब सीकर के रूप में संतुष्ट देखने की बजाय भविष्य में जॉब क्रिएटर्स के रूप में देखना चाहती है। बंधी बंधाई अथवा स्थापित सीमाओं में आगे बढ़ना, पुशिंग द बाउंड्रीज, असंभव का सपना देखना, ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल, और फिर उसे पूरा करना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। देश की सकारात्मक सोच साथ व्यापक परिवर्तन की चाह रखने वाले युवाओं की जरूरत है, जो किसी भी स्थिति में समझौता करने की बजाय उसे बदलने की साहस रखते हैं। इसी भव्य अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उपस्थित लोगों की यह जिम्मेवारी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि सकारात्मक सोच एवं ज्ञान की दुनिया में शिखर पर जाने की यह इच्छा निरंतर रहे और भविष्य के लिए भारत के पथ को रोशन करने के लिए मशाल के रूप में कार्य करें। तो हमें यहाँ वाराणसी जैसे सबसे पवित्र शहर में NEP क्रियान्वयन और हमारा देश की जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो विकास के नए आयामों और नए कीर्तिमानों के साथ उत्तर प्रदेश की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि इस महत्वपूर्ण समागम के आयोजन का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को, हमारी काशी को मिला। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री सुभाष सरकार जी, माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, ड्राफ्टिंग कमेटी NEP के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, देश भर के आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षाविद, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना की, उनकी स्वयं की काशी में मैं प्रदेश सरकार की ओर से देश भर से आए हुए आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं
अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही आप सभी सम्मानित शिक्षाविदों का भी काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है। यह विद्या की नगरी है और हम सब आभारी हैं कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत रख रहा था। देश के अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था। और आज ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के दृष्टि से देश भर के सभी शिक्षाविद इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व्यापक मंथन करने के लिए काशी की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। काशी और भारत की परंपरा वैसे भी विद्या से जुड़ी हुई रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के उस वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यह उद्घोष करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए हमें द्वार खुले रखने चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वह ज्ञान के सभी दिशाओं से आने के द्वार खोले हैं। मैं इसके लिए देश भर के आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के शिक्षाविद प्राचीन विद्या की इस नगरी में और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस काशी में, जहां पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में 1916 में इस काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहां पर आज शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिलकर के इस शिक्षा महासमागम के आयोजन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्यापक मंथन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही मंथन की इस परंपरा से कोई अमृत जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही, वह रास्ता पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको प्रस्तुत कर चुकी है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में इस शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी 30 जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश के सभी 35 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी इसे लागू करने के साथ ही तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है और जब देश भर के आप सभी शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मेरा अनुरोध होगा, कुछ चीजों को लेकर के अक्सर हम लोग देखते हैं। एक, हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को, शिक्षा के केंद्रों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप नवाचार और शोध के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा,
शासन की योजनाओं से अपने आप को वैराग्य भाव रखने की बजाय उन शासन की योजनाओं के साथ जुड़ते हुए छात्र छात्राओं को उन योजनाओं के साथ अगर हम विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में पहले दिन से ही लगना प्रारंभ कर देंगे तो जब वह अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेगा तो उसके सामने अपने जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार स्वतः खुले हुए दिखाई देंगे। और यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की प्रेरणा तो हमें दे ही रही है, लेकिन आप सभी शिक्षाविदों के माध्यम से इसे लागू करने में और मजबूती के साथ एक मदद प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार फिर से इस 3 दिवसीय शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर। देश के अमृत काल की यात्रा हो गई है आरंभ। हमारे युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए हैं आतुर। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराए। इस नीति के क्रियान्वयन ने देश के युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था से उन्हें पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका मिला है। ऑनलाइन एवं ओपन डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार हुआ है। 75,000 विद्यार्थियों को गति शक्ति के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनोवेशन एवं स्टार्टअप, शिक्षा में मल्टीलिंगुअलिटी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। 2 वर्षों में लाए गए इन सुधारों को कई राज्यों ने, कई संस्थानों ने लागू कर दिया है। अब देश भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि इन सुधारों को और गति कैसे दी जाए। पिछले महीने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस विषय में चर्चा की। अब इसी चर्चा की अगली कड़ी के रूप में आज वाराणसी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समागम में उपस्थित होने वाले वाइस चांसलर्स, IIT, IIM के निदेशक तथा देश भर के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं को नीति के क्रियान्वयन के विषय में मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री समागम में भाग लेंगे। इस चर्चा से नीति के क्रियान्वयन को नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं के सपनों को मिलेगी ऊंची उड़ान। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने चरित्र, विचार और जीवन से हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ ही राष्ट्र के निर्माण के संस्कार भी देते हैं। मानवीय मूल्यों में विश्वास भी जगाते हैं और अपनी ज़मीन से जुड़कर आसमान को छूने का साहस और बल भी देते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका उद्बोधन हर बार हमें एक नई अंतर्दृष्टि
और दिशा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से एक बार पुनः उन्हें नमन। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, सरकार के अन्य मंत्रीगण, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वाइस चांसलर्स, शिक्षा संस्थाओं के निर्देशक, सभी शिक्षकगण, शिक्षाविद, देवी और सज्जनों, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहाँ उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। मैं ईश्वर अवसर पर महामना मालवीय जी के चरणों में नमन करते हुए आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता। मैं काशी का सांसद हूं, मेरी काशी में आप पधारे हैं, तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। आप इन सब के साथ साथ मेरे भी मेहमान हैं। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थाओं में ज्यादा आपको असुविधा नहीं होगी। प्रबंध करने का सबने भरपूर प्रयास भी किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है वो दोष मेरा रहेगा। और एक होस्ट के नाते कोई भी आपको असुविधा हो जाए तो उसकी क्षमा मैं पहले से मांग लेता हूं। साथियों, मैं अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं।
यहाँ मध्याह्न भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज किचन का, लेकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला। वहां से निकल करके यहाँ आया हूं। और मैं उनसे सुन करके आया हूं और आपको सुनाने आया हूं। और मुझे कहना होगा, मैं तो चाहूंगा जब मैं अगली बार आऊंगा, इस स्कूल के बच्चों से आज मुझे मिलना हुआ है कि टीचर्स हैं, उनको मिलना चाहूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा विचार मुझे क्यों आया। मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ, 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की। जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तुत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा, तो जब भी मेहमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे, जरा देखो मेहमान आए वो तुम सुनाओ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी का ये सामर्थ्य, क्षमता, जब वो आप जहां है वहां पहुंचेंगे, पद पे नहीं, उस इंस्टीट्यूट में, आप तो नहीं होंगे, आप ऐसे इंस्टीट्यूट बना के जाएंगे, इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहां कमी नजर ना आए, ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे है। और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा, उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल